आदाब नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जुलाई 31 तारीख को तेलंगाना काबीना इजलास का ऐलान, कई अहम फैसले मुतवक्किल। भारी बारिश से सबब होने वाले नुकसानात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा, वो SRST का किया दौरा। भारी बारिश के सबब तबाहशुदा सड़कों की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। आरमूर, आलूर, नंदीपेट मंडल PUC सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने R&B के अहदेदारों के हमरा किया दौरा। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा, वो आवाम को दी हिम्मत। SRST के बहाव में आई कमी, 26 में से 14 दरवाजे किए गए बंद। 58,000 क्यूसेक पानी का किया गया अखराज। अपने मालिक के घर में दाखिल होकर उनकी बीवी का कत्ल करते हुए चोरी अंजाम देने वाले 2 अफराद को जिला जज सुनीता कुंचाला ने सुनाई सजाए उम्र कैद की सजा। जानकमपेट का रहने वाला 23 साला अल्ताफ अली, गुज़िश्ता 7 साल से हिंदुस्तान वापसी का मंजर, वालिदैन की जानिब से मदद की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला निजामाबाद के जानकमपेट का रहने वाला 23 साला अल्ताफ की वतन वापसी के लिए बुजुर्ग वालिदैन की हुकूमत से मदद की अपील। MPJ कायदीन ने घर पहुँचते हुए तफसीलात से हासिल की वक्फियत। शहर निजामाबाद के जानकमपेट का रहने वाला 23 साला नौजवान, जो कि 2016 में मुलाजिमत के लिए सऊदी के मुकाम रियाद में बाहैसियत इलेक्ट्रिशियन गया था, लेकिन वहां पर उसे कपिल की जानिब से ऊँट चलाए जाने पर मजबूर किया गया और जिसके सबब उसने वहां से राह फरार इख्तियार की, जिसके बाद उसका अपने वालिदैन से किसी किस्म का राब्ता नहीं रहा। जिसके बाद अल्ताफ के वालिद शेख अशमत अली व उनकी अहलिया ने मुख्तलिफ कायदीन से मदद तलब की और अपने बेटे को वतन वापस लाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की, लेकिन अभी तक किसी की जानिब से कोई भी मुस्बित जवाब नहीं आया, जिस पर जिला निजामाबाद MPJ सदर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान व MPJ कायद व सीनियर सहाफ़ी अनवर खान साहब ने उनके घर पर मुलाकात की और तमाम तफसीलात हासिल करते हुए उनके बेटे को घर वापस लाने में मदद करने का तयक़ुन दिया और हुकूमत से कार्रवाई करने की अपील की और MPD तर्जुमान अमजदुल्लाह खान से भी मुलाकात की, जिस पर उन्होंने मरकजी वज़ीर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को भी उनके हालात से वाकिफ करवाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मैं मोहम्मद शेख अशमत, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, जानकमपेट मेरा गांव है। हमारा बच्चा शेख अल्ताफ आज से 2016 में सऊदी अरब गया था और उसका जो काम था हाउस इलेक्ट्रिशियन था और वहां पर ऊँटा चलाने की वीज़ा थी। वहां पर कपिल के पास 2 महीने रहा और कपिल ने जो जुल्म दे रहा था, मार रहा था, तोड़ रहा था, रात पूरी काम ले रहा था, वो मजबूरी में वहाँ से दूसरी जगह निकल जाना पड़ा। फिर निकल गए वहाँ से 1 महीना 1.5 महीना हमारे टच में था बच्चा। उसके बाद फ़ोन बंद, कहाँ गया पता नहीं। इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों से अतवन गुजारिश करती है कि हमारे बच्चे को हमारे मिलाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। वज़ीर ख़ारजा के पास गए थे, लेटर भी भिजाए थे। हाँ, वज़ीर ख़ारजा के पास गए थे, लेटर भी भिजाए थे। उससे कभी कुछ भी ये नहीं मिला हमारे को, बस इसके अच्छा, आगे। आपका बच्चा कौन से मुकाम पे गया था? रियाद सिटी। अब रियाद सिटी वो क्या मालूम होता है, दूसरा कहाँ गया था। तो आज से 3 साल पहले फ़ोन आया था
3 साल पहले फ़ोन आया कि वो रो रहा, बस अभी वीडियो है आपको बताते, वो रो रहा कि बस बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ बोल के। अब क्या करना, वो सऊदी अरब में, हम यहाँ पे कहीं से बचाना, क्या करना, बस हमारे हालात क्या है अल्लाह जाने, बस अल्लाह के रसूल जाने। क्या बोलना, हमको तो तजुर्बा नहीं है बात करने का, हम अभी तक कहीं गए भी नहीं, किसी को बोले भी नहीं है, हमारा दुख किसको सुनाएंगे। और ये देखो ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि शाम में सोते को मेरा बच्चा कैसा है। जानकमपेट जो निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट में है, असमत साहब नामी जो बहुत ही गरीब फैमिली है, उनका लड़का शेख अल्ताफ़ तकरीबन 5 साल पहले दुबई के लिए गया था। तो इस दौरान साल भर तक इनकी बात होती रही, उसके बाद से बच्चे की इनसे बात नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनकी वालदा, वालिदैन और घर के तमाम अफराद ख़ानदान बहुत ही परेशान है। यानी बच्चे का अता पता कुछ मालूम नहीं हो रहा और बहुत मसाइल का शिकार है लोग। मैं तो पहले अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनकी औलाद को उनके माँ बाप से मिला दे। दूसरी तरफ मतलब जितनी तंजीमें जो इंसानी हक़ूक़ के लिए काम कर रही है, उनसे मैं ख्वाहिश कराऊँगा इस मसले में जो क़ानूनी चारा जोई का जो तजुर्बा आप लोग रखते हैं, चाहे वो सियासी क़ायदीन हो या इंसानी हक़ूक़ की तंजीमें हो या लायर्स हो, ये हज़मत साहब का मकान ज़हीर साहब से आप कांटेक्ट करते हुए मज़ीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए ताकि इनकी औलाद इनको मिल जाए। औलाद को उनके माँ बाप से मिलाना बहुत ही बड़ा अजर सवाब का काम है। ये बच्चा गुज़िश्ता 6 साल पहले, 7 साल पहले सन 2016 मई को घर की हालात मद्देनज़र रखते हुए उसको सऊदी अरबिया इलेक्ट्रिशियन के वीज़ा पे भिजाए थे। खर्चा करके तकरीबन जब कुछ कम 1 लाख रुपए ख़र्च करके बच्चे को बाहर भिजाए थे। तो ऐसे 3 महीने तक बच्चा माँ बाप के कांटेक्ट में था। फिर वहाँ से इनका रब्त ख़त्म हो गया। 3 साल पहले तो सन 2020 में बच्चे का एक इंटरनेट कॉल आया था माँ बाप को, जिसकी रिकॉर्डिंग जो लोग करें, बहुत रोते हुए मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन हम गांव के रहने वाले किसको कांटेक्ट करना, किसको नहीं करना, ये समझ में नहीं आ रहा। फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब को भी हम लोग एक लेटर पोस्ट करे, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोदबाना मेरी अर्ज़ी है, गुजारिश है कि ये जो शेख अल्ताफ़ लड़का है उसको कैसे भी ट्रेस आउट कर उसको इंडिया रिटर्न लाने की 11वीं जलसा शहादत अज़ीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व ज़ियारत आसार मुबारक बराए ख़वातीन का 29 जुलाई को ख़ादिमुल आसार मुबारक जनाब सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब की जानिब से उनके मकान पर एहतमाम, ख़वातीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रवां साल माह मुहर्रम यौम आशूरा के मद्देनज़र 29 जुलाई को महफिल दुरूद शरीफ व महफिल ज़िक्र मालापल्ली निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार ख़ादिमुल आसार मुबारक आली जनाब सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब की ज़ेर निगरानी में 11वीं जलसे याद शहीद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़वातीन इस्लाम के लिए उनके मकान मस्जिद इब्राहिम किराना अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली में अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद रज़ा साहब खतीब व इमाम मस्जिद कचियां सानी हबीब नगर निज़ामाबाद खिताब करेंगे। इस जलसे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की जिम्मेदारान तंजीम ने अपील की और बाद जलसा आसार मुबारक की ज़ियारत व सबील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतमाम भी रखा गया है। निज़ामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने गुज़िश्ता कुछ यौम से जारी बारिश के पेश नज़र ज़ेर आब नशीबी इलाकों का अहदेदारान के हमरा लिया जायज़ा। निज़ामाबाद रुकने असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के हमरा ज़िले में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बारिश के पेश नज़र ज़ेर आब नशीबी इलाकों का जायज़ा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर शहर के नियालकल रोड, रूटरी नगर, भवानी नगर, अयोध्या नगर, तीरी वर्ना गणेश कॉलोनी का जायज़ा लेते हुए मुकामी अवाम से बातचीत करते हुए उनसे मुतल्लिक़ा मसाइल व वक्फियत हासिल। इस मौके पर अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली शदीद बारिश के पेश नज़र मुकामी अवाम को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ताकीद की और उन्होंने कहा बारिश के मौसम में सैलाब के पानी का रुख दूसरी जानिब करने के लिए 2 करोड़ रुपये के मसारिफ से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स की तामीर अमल में लाने का ऐलान किया। నిజామాబాద్ నగరంలో ప్రధాన రోడ్లతో పాటు ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా చాలా చేశాం,
కానీ ఇంకా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జనాభా పెరుగుతూ ఉంది, కాలనీలు కొత్తగా వస్తూ ఉన్నాయి, దాంతో డ్రైనేజీలు కూడా అవసరం ఉంది, అదేవిధంగా రోడ్లు కూడా అవసరం ఉంది. ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యాత్మకంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు వర్షం పడ్డప్పుడు నీళ్లు ఎందుకు ఆగుతున్నాయి, దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? సో దాన్ని అధిగమించాలంటే వచ్చే వర్షాకాలం మనం దాన్ని అధిగమించాలంటే ఎట్లా? ఉదాహరణకు కొత్తగా కట్టినటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ ఏదైతే ఉందో బైపాస్లో మొదటి సంవత్సరంలోనే కలెక్టరేట్ ముంచెత్తేటటువంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఈ సంవత్సరం అంతకంటే ఎక్కువ నీళ్ళు వచ్చినా కూడా ఒక చుక్క నీళ్ళు కూడా కలెక్టరేట్లో రాలేదు. 31 जुलाई को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 31 जुलाई पीर को दोपहर 2 बजे से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है। रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर बहस करेगी। काबीना सैलाब का जायजा लेगी और शदीद बारिशों के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। मौजूदा सीजन में काश्तकार बिरादरी के ज़रई सरगर्मियों में मसरूफ़ होने के तनाज़ुर में काबीना गैर वक्ती बारिशों के बाइस ज़रई शोबे में पैदा होने वाले मौजूदा हालात का जायजा लेगी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़रई पॉलिसी अपनाने पर गौर करेगी। काबीना नहरों और नदी नालों के बहने से सड़कों को पहुँचने वाले नुकसान और सड़कों की आमदरफ्त पर पड़ने वाले असरात का तखमीना लगाएगी। काबीना तबाहशुदा सड़कों की नेटवर्क की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर फैसले करेगी। अक़लियती कमीशन के रूबरू रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी की पेशी, 2 प्रोफेसर और दायरतुल मारुफ के मुलाज़मीन के मसाइल की यकसोई। सदर नशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने आज समाअत का अहतमाम करते हुए कमीशन को मौसूला शिकायत का जायजा लिया। आज के मुकदमात में सेक्रेटरी अखिलती बहबूद और रजिस्ट्रार वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वजाहत तलब की गई थी। प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मामले में रेगुलर पेंशन जारी करने के लिए कमीशन ने अहकामात जारी की। कमीशन ने पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक पेंशन तय करने की हिदायत दी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से रजिस्ट्रार आज कमीशन के रूबरू शख्सी तौर पर हुए और मोहम्मद अंसारी के रेगुलर पेंशन स्कीम पर अमल आवरी से इत्तेफाक किया। इन्होंने अंदरून 2 माह इस मामले की यकसवी का तयक़ुन दिया। प्रोफेसर डॉक्टर महजबीन अख्तर दायरतुल मारिफ के खिलाफ रजिस्ट्रार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच जारी है। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त गुजार को दरकार दस्तावेजात फराहम करने और अनकरीब मुकदमे से दस्तबरदारी का तयक़ुन दिया। दायरतुल मारिफ के 5 मुलाजमीन को 1 अगस्त 2022 से तनख्वाह अदा नहीं की गई। रजिस्ट्रार ने कहा कि बजट की जाए के फौरी बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी और इन्हें खदमात में बरकरार रखा जाएगा। कमीशन की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक शिकायत की कामयाब यकसवी की गई है। निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी व रुकने असम्बली मुधल विठल रेड्डी ने किया बारिश से नुकसान शुदा देहातों का दौरा। निर्मल जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी व रुकने असम्बली मुधुल विठल रेड्डी ने किया बारिश से नुकसान शुदा देहातों का दौरा और मुकम्मल सर्वे के बाद रियासती हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात रवाना की जाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। आज सुबह निर्मल जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी व रुकने असम्बली मुधुल विठल रेड्डी ने भैंसा मंडल की सिरला व तानूर मंडल का मुकम्मल मुआयना किया और अवाम से मुलाकातें की और हुकूमत से मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ज़िले ओहदेदारान व मुख्तलिफ सियासी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बारिश की वजह से आरमूर मंडल के वाया पिपरी मंतीनी देहात को जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर पानी के तेज बहाव में आने की वजह से तबाहशुदा सड़क का जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। आरमूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन व ज़िला BRS सदर जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बारिश की वजह से आरमूर मंडल के मंतनी व वाया पिपरी देहात को जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर पानी के तेज बहाव में आने की वजह से तबाहशुदा सड़क का जायजा लेते हुए कहा कि शहर में बारिश से तबाहशुदा सड़कों की फिलफुल मरम्मत करते हुए अवाम को हमलो नकल में किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के लिए RMD ओहदेदारान को अहकामात जारी की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले में गुज़िश्ता यौम से जारी शदीद बारिश के पेश नज़र इरिगेशन, ट्रांसको, R&B, पंचायत राज, रेवेन्यू, पुलिस व दीगर महकमे जात से वाबस्ता ओहदेदारान और अमले की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार करने का इजहार किया। अरुण जीवो दांట్లో సుమంత్ ఎటు పోతావో ఈయనమైంది అరుణ్ అంటే నువ్వు కాదా? జీవోల దాంట్లో లెటర్ పెట్టమని చెప్పిన. ఏం లెటరు? బైపాస్ రోడ్ ఒకటి అయిందా? రెండోది దీనిది కూడా మినీ ట్యాంక్ బంద్ చేయాలా. ఉద్వాన్పూర్ది మంచిగా కొడుతుంది, పెద్దగా ఉంది, మంచిగా ఉంది, పెద్ద చెరువు. రెండోది
ఈ బ్రిడ్జ్ ఒకటి పెట్టు, బ్రిడ్జ్ అయిందా ఇది కలుపు డి ఆర్ఎండ్బి అయింది కలుపు ఆర్ఎండ్బి డి కలిపాయా శ్రీకాంత్ नंदीपेट में दौरा करने वाले जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बारिश से मुतासिरा कॉलोनियों का जायजा लेते हुए जमा पानी के जखीरे को फौरी तौर पर नकासी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। नंदीपेट में दौरा करने वाले आरमूर उपन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन फजल बियाल सदर जीवन रेड्डी ने गुज़िश्ता शब से जारी शदीद बारिश से मुतासरा कॉलोनियों का जायजा लेते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। वो जमा पानी के ज़ख़ीरे को फिलपुर निकासी अमल में लाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िले में मुसलसल बारिश से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बारे में मुकामी अवाम को चौकन्ना रहने की ताकीद की और कहा कि नशीबी इलाकों के लोगों को इस तनाज़ में होशियार रहना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया अवाम के लिए हम वक्त मौजूद रहने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। आरमूर उपन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन फजल बियाल सदर जीवन रेड्डी ने मछरेला देहात के साकिन नक्कर राजना और एम गंगूबाई का हाल ही में इंतकाल होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद इन्होंने मरहूम के अफराद ख़ानदान की रिहाइशगाह पहुँचकर इनके अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जिला कामारेड्डी जुक्कल मंडल के वाजरा कांडी देहात में सब स्टेशन का एमएलए हनुमंत शिंदे ने किया इफ्तिताह। जिले कामारेड्डी जुक्कल मंडल के मुकाम पर वाक़े वजरा कुंडी देहात में सब स्टेशन का रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद फौरी तौर पर कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और अवाम को ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इसके समरा से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया गया और CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई स्कीमात को मुतारफ किया गया, जिनमें रैतु बंधु रैतु बीमा शामिल है। और इसी तरह से बरखे की खलत को दूर करने के लिए आज 4 सब स्टेशन की शुरुआत हुई है। इसमें ये पहला सब स्टेशन है जिसके लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है। इस सब स्टेशन के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा 12 मौज़ूआत को बरखे की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। నా తరపున శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని కూడా ఇస్తానన్నారు, తర్వాత వంతుల వారీగా అవి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను। మరి ఇక్కడ అయితే ఈ సబ్ స్టేషన్ నిజంగానే మీరు ఈ గ్రామాలు సెలెక్ట్ చేయడం అద్భుతం। ఎందుకంటే ఏ విధంగా ఒక సబ్ స్టేషన్ సెంటర్ పాయింట్గా ఉండాలనో అద్భుతంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడి నుంచి బాబల్గాం వరకు ఉన్నటువంటి గ్రామాలు, इकड़ नुंची सोपुर वरक उन्नटुवंटि बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी सीनियर कायद गंगाधर गौड़ ने एमएलए टीम के हमरा वार्ड नंबर 10 रक्कासपेट में बारिश के मुतासिरा मकानात को प्लास्टिक की फराहमी अमल में लाई गई। बोधन उपन असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी से वाबस्ता सीनियर कायद गंगाधर गौड़ ने एमएलए की टीम के हमरा शहर के वार्ड नंबर 10 रक्कासपेट में बारिश से मुतासरा मकानात को प्लास्टिक कवर की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता यौम से जारी भारी बारिश के पेश नज़र मुकामी अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो मुकामी रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से मंडल के तहसीलदार दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए हेल्प डेस्क से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। ఇది రకాస్పేట 10వ వార్డు మరి కమ్మరి అంజి అని చెప్పేసి వాళ్ళు తాతలు కట్టినటువంటి ఇల్లు ఇది ఇల్లు ఈ కురిసేటువంటి వర్షానికి కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో వచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా మా బోధన నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు ఎంబడే స్పందించి మరి వాళ్ళ సైన్యంతో ఇల్లు పైన కప్పడానికి ఇది పంపించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రకరకాల कल भैंसा बस डिपो में भारी मिक़दार में पानी दाखिल हो जाने से 5 मुलाजमीन अंदर फंस गए थे। पुलिस व महकमे बल्दिये की मदद से तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। हालिया मुसलसल बारिश के सबब भैंसा
गड्ढना वागू प्रोजेक्ट के 8 के मुंजमिला 7 गेट के जरिए लाखों क्यूसेक पानी का खराज अमल में लाया गया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। इसके अलावा भैंसा बस डिपो में मुलाजमीन ड्यूटी पर थे और अंदर ही फंस गए। पानी के बढ़ते हुए बहाव को देखकर मुलाजमीन बसों में चढ़ गए। डिपो मैनेजर अमृता ने पुलिस की मदद से मुलाजमीन को निकाला और कहा कि पानी के दाखिल हो जाने से कई बसें पानी में डूब गई। इसके अलावा दफ्तर में मौजूद स्टेशनरी व अहम रजिस्टर्स को नुकसान पहुंचा है और कई रास्तों के मसदूद हो जाने की वजह से बस सर्विस में खलल पड़ा है, लेकिन बहुत जल्द तमाम बस सर्विस बहाल कर दी जाएंगी। इस मौके पर CI श्रीनु और महकमे बल्दी की टीम मौजूद थी। भारी बारिश की वजह से पानी की जद में आने वाले खेत खलियान को हुकूमत इमदाद फराहम करने का किसानों ने किया मुतालबा। माखन मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से गोट्टू मुकला, चिकली, कोटापल्ली, चिन्नापुर मुख्तलिफ देहात में भारी बारिश होने से खेत खलियान पानी की जद में आने से मंडल के सतह पर वाक़ई 100 एकड़ फसलें पानी में ज़ेर-ए-आब हो गई, जिससे किसानों को होने वाले भारी नुकसान का हुकूमत फौरी तौर पर नोट लेते हुए किसानों को मदद फराहम करने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन MPs की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में MP बीबी पाटिल ने की शिरकत। आज अपोजिशन पार्टी MPs की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, BRS पार्लियामेंट्री कायद केशव राव, राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार, B यादव, रवि चंद्रा, सस्पेंडेड AAP MP संजय सिंह और अपोजिशन MPs मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए मणिपुर अवाम के साथ इंसाफ करते हुए पार्लियामेंट में मणिपुर के वाक़े के ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा करने का मुतालबा किया। मणिपुर में चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो भाई, चर्चा करो, मणिपुर में चर्चा करो, चर्चा करो भाई, चर्चा करो, मणिपुर में चर्चा करो, मणिपुर में चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। गुज़िश्ता 10 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिला निर्मल BRS पार्टी सदर मुधल हल्का असम्बली जी विठल रेड्डी ने बासर मंडल का किया तूफानी दौरा। जिले निर्मल BRS पार्टी सदर मुधल हल्का असम्बली जी विठल रेड्डी ने जिले में गुज़िश्ता 10 यौम से जारी भारी बारिश के पेश नज़र मुधल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए फसलों को होने वाले नुकसान के ताल्लुक से किसानों से मालूमात हासिल की। वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुधल हल्के के किसानों के अलावा बासर मंडल के किसानों को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी सदर के श्याम, सरपंच संगम सदर सुधाकर रेड्डी, बासर मौजे के सरपंच लक्ष्मण राव, सीनियर कायद M रामाराव, M यादव, मलैया यादव, G पटेल व दीगर ने शिरकत की। आरमूर हल्के में होने वाली शदीद बारिश से पानी की जद में आने वाले फसलों के ताल्लुक से किसानों को फिक्र न करने की जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने की ताकीद। आरमूर हल्के में होने वाली भारी बारिश की वजह से पानी की जद में आने वाली फसलों के ताल्लुक से किसानों को फिक्र न करने की जिले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किसानों को ताकीद की। वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने जिम्मेदार अहदेदारान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में किसानों व अवाम को बारिश की वजह से किसी भी किस्म की परेशानी न होने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की हिदायत दी। निज़ाम सागर गेट खोलने की वजह से महाराष्ट्र सरहदी इलाकों से होते हुए वो महाराष्ट्र के इलाकों को जाने वाली शाहराह पर रुकावटें आ रही है। निज़ाम सागर गेट खोलने की वजह से महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों से होते हुए महाराष्ट्र के इलाकों में जाने वाली शाहराह पर रुकावटें पेश आ रही हैं, जिससे सालुरा चेक पोस्ट अबूर करने के बाद मांजरा नदी से होते हुए बिलोली, नरसी, नांदेड़ व दीगर महाराष्ट्र के इलाकों से गुजरते थे। लेकिन भारी बारिश की वजह से निज़ाम सागर गेट को खोलने से मांजरा नदी में आने वाला पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है, जिससे अहदेदारों की जानिब से मुकामी अवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई। SRSP के ऊपरी हिस्से से पानी के इनफ्लो में कमी वाक़ होने के बायस गेटों को बंद किया गया। वो बरोज़ जुमा सुबह के अव्वलीन सातों ठीक 11 बजे 32 गेटों को खोला गया। श्री राम सागर के 14 गेटों को बरोज़ जुमा साहब पहर 5 बजे बंद कर देने का SRSP अहदेदारान ने इजहार किया और कहा कि बरोज़ जुमेरात पानी का इनफ्लो में इजाफा होने के बायस 32 गेटों को खोला गया। वो आला अहदेदारों के अहकामात के मुताबिक 18 गेटों के जरिए पानी के बहाव को काकतिया केनाल में जारी रखा जा रहा है। गोदावरी से कुल 1,75,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो होने के मुंजमिला आउटफ्लो 58,000 क्यूसेक होने का अहदेदारान ने किया। मुसलसिल होने वाली शदीद बारिश की वजह से कई तालाबों में आने वाले शिगाफ से सड़कों पर बहने वाला तेज सैलाबी पानी बहने के मद्देनजर मजीद 2 दिन तक सफर को मुलतवी करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अवाम से की अपील।
रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ऊपरी हिस्से से बड़े पैमाने पर पानी का इनफ्लो न आने के बायस रिजर्वायर के निचले हिस्से में वाक़ दोदी गांव सावी कोड़ी चेरलू चाकी रियाल बट्टापुर तड़पागल दोन चांदा गोमी रियाल व दीगर इलाकों में मुकीम आवाम को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की। उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी भी हालत में गोदावरी नदी के करीब न जाए और गैर जरूरी खतरे से अपने आप की हिफाजत करने की ताकीद की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक रिजर्वायर में 80 से 82 टीएमसी तक ज़खायर आप महफूज करते हुए बाकी सैलाबी ज़खायर आप को निचले हिस्से में इजराई अमल में लाने का इजहार किया। మూడవ రోజు నేను ఈ వరద ప్రాంతాల్లో వర్షం భారీ వర్షాలు ఎక్కడైతే పడ్డాయో ఈ బాధితుల గ్రామాలు కావచ్చు ప్రాంతాలు కావచ్చు నేను పర్యటిస్తూ ఉన్నాను। నిన్న నుంచి వర్షం తగ్గింది కాబట్టి చాలా మటుకు రిసీడ్ అవుతూ ఉన్నది, వాటర్ పోతూ ఉన్నది। కానీ ఇంకా రోడ్లు ధ్వంసమైనవి ఉన్నాయి, కట్టలు తెగిపోయినవి ఉన్నాయి। ఆ రోడ్డు ధ్వంసమైన ఇమీడియట్గా షార్ట్ దీంట్లో అంటే టెంపరీగా దాన్ని రీస్టోర్ చేయమని మా అధికారులు ఆర్ఎండ్బి పంచాయతీ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చాం। తర్వాత పర్మనెంట్గా చేయడానికి కూడా ఎంత అవుతుంది ఎస్టిమేట్ కూడా సమర్పించమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం। ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం। ఇమీడియట్గా టెంపరీ ఆ చెరువు కట్టలకు మట్టి పోసి ఆపండి, తర్వాత పర్మనెంట్గా చేయడానికి కూడా ఎంత అవుతుందో ఎస్టిమేట్స్ పంపండి అని చెప్పినాం। ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు। మొత్తం घर में खिदमत अंजाम देने वाले नौकर की जानिब से मालिक मकान के घर सरखा करने के दौरान उनकी अहलिया की जानिब से की गई रुकावट पर गुस्से में आग बगोला होकर कत्ल करने वाले मुजरिमीन को सख्त सज़ा देने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने फैसला सादिर किया। जिला कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले बी नागा राजू व जिला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डी नागेश कुमार जो के शहर निज़ामाबाद के आर्या नगर में श्रीनिवास नामी शख्स के घर में नौकर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए उनके घर में चोरी करने के दौरान उनकी अहलिया की जानिब से की गई रुकावट पर गुस्से में आग बगोला होने वाले मुजरिमीन ने लोहे की सल्लाख से घर मालिक के शरीक हयात पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वो किसी भी किस्म का सबूत हाथ न लगने के लिए मुजरिम ने नींबू व हल्दी घर तमाम छिड़काव किया। पुलिस मुलाजमीन ने हासिल करदा इत्तला के मुताबिक फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज अमल में लाते हुए मुजरिमीन को तहवील में लिया। इस मुकदमे में पहले मुलजिम के अलावा मदद करने वाले दूसरे मुलजिम को कलियदी कसूरवार करार देते हुए सख्त सजा देने जिला जज सुनीता कुंचाला ने फैसला सादिर करने का एसीपी किरण कुमार ने सभापति नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए इजहार किया। హోలీ రోజు అది, ఆ రోజు హోలీ అయితే నేరస్తుడు నాగరాజు తర్వాత నగేష్ అని ఇద్దరు నేరస్తులు కంప్లైంట్ యొక్క ఫిర్యాది వాళ్ళ ఇంట్లో పని అంటే సర్వెంట్గా పనిచేస్తుండేవాడు ఇతను నాగరాజ్ అనేవాడు। సో ఆ యజమాని యొక్క భార్యను లొంగ తీసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేసి తన మీద బలవంతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె లొంగకపోవడంతో ఆమెను ఏటు యొక్క నగేష్ యొక్క సహకారంతో ఆమెను హత్య చేసేసి ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఇంట్లో అన్ని క్లీన్ చేసేసి చేయడం జరిగింది। తర్వాత సెక్షన్ 201 కింద వాళ్ళకి 7 years కన్విక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే 120B అండ్ సెక్షన్ 34 కింద మరొక 10 years కన్విక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అంటే లైఫ్ కన్విక్షన్తో పాటు ఇంకా 30 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। దీంట్లో ఇంకా 2000 రూపాయల జరిమానా కూడా వేయడం జరిగింది। जो कायदीन साले गुज़िश्ता की बारिश में घर पर आराम फरमा रहे थे, इलेक्शन के ऐलान पर रवां साल बारिश में सियासत के लिए शहर का गश्त करने पर मजबूर। गुज़िश्ता 9 सालों में अक़लियती इलाकों की तरक्की के लिए MLA बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से बेशुमार खिदमत दी गई अंजाम। करोड़ों मिल्कियत के फंड्स मंजूर करते हुए शहर को तरक्की की जानिब गामजन करने वाले अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता BRS अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामाबाद शहर के अंदर पिछले 3-4 दिन से उससे ज़्यादा मुसलसल बारिश होने की वजह से तमाम जगहों पे जो है पानी का जो है रुकना, रोडों के ऊपर पानी रुकना, स्लम बस्तियों में पानी का जमा होना, कीचड़ होना, ये जो है मुसलसल बारिश की वजह से हो रहा है। और जिस तरह पानी जमा हो रहा है उसी तरह हर जमात के क़ायद भी जमा हो रहे हैं। अगले 2-3 महीने बाद जो है इलेक्शन है, जितना चाहे उतना फ़ायदा उठा सके, मौजूदा MLA और हुकूमत को जो है तनक़ीद कर सके। लेकिन अवाम बहुत समझदार है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। ये मुसलसल बारिश में जो पानी जमा हुआ है उसकी नकासी के लिए वक्त लगता है। बारिश अगर रुकेगी तो पानी आगे निकलेगा, बारिश जैसा बंद होगी अपने आप पानी नालों के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। ये जो बाहर निकल के ये करो वो करो, ये जो
हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सियासी हरबे है। निज़ामाबाद शहर ही नहीं, हैदराबाद हो, चाहे कर्नाटक में बेंगलुरु हो, गुजरात हो, नॉर्थ में कई स्टेट में जो है इसी तरह जो है मुसलसल बारिश की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। निज़ामाबाद शहर हमारा जो है हमेशा बारिश में मुतासिर होता है। हमारे एमएलए साहब ने कई कदम उठाए हैं इसको जो है सही करने के लिए, चाहे रिलायंस पंप के बोधन रोड के पास का बड़ा नाला हो, चाहे फ्लावर हॉस्पिटल के पास का नाला हो, चाहे 3 कमान हो, इन सबको वक्त से पहले साफ भी किया गया है। लेकिन ये मुसलसल बारिश है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। बारिश को रुकने के बाद ही ये ठहरा हुआ पानी जो है नालों के जरिए बाहर निकलेगा। अवामुन्नास समझदार है, अवामुन्नास को बात समझ में आती है कि ये सब सियासी हरबे है। लोग तनकीद करते हैं आके कि जो है ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तोड़ो, इसमें से पानी निकलता, वो करो, ये करो। इन सब में जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद के लिए लोग बाहर निकले हैं। लास्ट ईयर पिछले साल भी बारिश हुई थी, उससे पहले साल भी बारिश हुई थी, हर साल बारिश होती है। मेरे जहाँ तक जहन में है 2014 से अब तक एक आध साल ऐसा गया होगा जो बारिश नहीं हुई, मगर मुसलसल ये 8-9 साल में हर बारिश के मौसम में लगातार ज़्यादा बारिश होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक नई चीज़ आज जो दिखने में आई, पिछले साल ये क़यादी नज़र नहीं आए, उससे पहले के साल ये क़यादी नज़र नहीं आए, अभी ये क़यादी नज़र आने की वजह अगले 2-3 महीने के अंदर शहर निज़ामाबाद में, तेलंगाना में असम्बली इलेक्शन है। उस इलेक्शन को देखते हुए कैसा फ़ायदा उठा सके, कैसा एमएलए को बदनाम कर सके, कैसा जो है डेवलपमेंट के कामों को जो है गलत साबित कर सके, ये वही जो है इनका अपना मंशा है। अवामुन्नास को बहुत चीज़ों की समझ है, इसमें कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। हमको यकीन है कि ये बारिश जो है इंशाअल्लाह कम हो जाएगी। आधे दिन के अंदर पानी जो है निकल जाएगा। बारिश जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, पानी अपने आप नालों के जरिए बाहर निकल जाएगा। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जुलाई 31 तारीख को तेलंगाना काबीना इजलास का ऐलान, कई अहम फैसले मुतवक्किल। भारी बारिश से सबब होने वाले नुकसानात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा, वो SRST का किया दौरा। भारी बारिश के सबब तबाहशुदा सड़कों की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। आरमूर, आलूर, नंदीपेट मंडल PUC सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने R&B के अहदेदारों के हमरा किया दौरा। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा, व आवाम को दी हिम्मत। SRST के बहाव में आई कमी, 26 में से 14 दरवाजे किए गए बंद, 58,000 क्यूसिक पानी का किया गया अखराज। अपने मालिक के घर में दाखिल होकर उनकी बीवी का कत्ल करते हुए चोरी अंजाम देने वाले 2 अफराद को जिला जज सुनीता कुंचाला ने सुनाई सजाए उम्र कैद की सजा। जानकमपेट का रहने वाला 23 साला अल्ताफ अली गुज़िश्ता 7 साल से हिंदुस्तान वापसी का मंजर, वालिदैन की जानिब से मदद की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।